से उतारा जाता है, बदनाम किया जाता है और वो लोग उतर जाते हैं वहाँ से शांतिपूर्वक, घोड़ी से उतर जाते हैं। अगर घोड़ी से नहीं उतरते तो उनको भी ऐसे ही मारा जाता। संविधान, बाबा साहब ने जब संविधान दिया था तो उन्होंने कहा था कि संविधान चलाने वाले से नहीं, संविधान को चला कौन रहा है उससे निर्धारित होगा कि ये संविधान कितना अच्छा होगा। ये देश कहने को संविधान से चल रहा है, लेकिन विचारधारा अभी भी जो मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं ना, उन्हीं की कायम है। कांग्रेस में अगर मनुवादी, ब्राह्मणवादी नहीं होते तो उनका भी बहुत लंबा समय तक राज था, तो अब तक जो कास्ट सिस्टम है, वो जो हायरार्की है, वो खत्म हो चुकी होती। उनमें भी है, ऑफ कोर्स उनमें भी रहा है, और उसी को बहुत एग्रेसिवली जो भारतीय जनता पार्टी है उसको आगे फॉलो कर रही है। भेदभाव तब तक रहता रहेगा जब तक ये मनुवादी और ब्राह्मणवादी विचारधारा जो रहेगी वो कायम रहेगी, क्योंकि जो अपर कास्ट जो हजारों हजार साल से जो बैठे हुए हैं, अपने आप को अपर कास्ट जातिवाद सिस्टम खुद बनाकर और ऊपर बैठे हुए, वो क्यों चाहेंगे? इनको अपराध कैसे समझ में आएगा? हजारों हजारों साल से जो अपने आप को सबसे कम जनसंख्या वाले जो है लोगों को गुलाम बनाकर जो पावर में रहे हमेशा, जो हर चीज कैप्चर किए हुए हैं, अपने आप को इंसान नहीं भगवान का दर्जा देते हैं, भगवान के रूप में देखते हैं, उनको कैसे, वो इनका आज का काम नहीं है। ये बलात्कार करके जला देते हैं बच्ची को, तब इनको नहीं समझ में आता, तो ये पैर से मार दिए बच्चे को, इनको क्या समझ में आएगा? मैंने आपको कहा ना अभी कि बाबा साहब ने क्या कहा था कि संविधान बन तो गया है और ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है, लेकिन इसको चलाने वाला कौन है उस पर निर्भर करेगा। आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन यहाँ पर आज़ादी सबको नहीं मिली है। आज वो लोग जो पहले से जो जाति व्यवस्था में हमेशा से शोषित होते आए हुए हैं, आज भी उनका शोषण जारी है। तो मनुस्मृति में साफ साफ लिखा हुआ है कि महिलाओं को पहले पिता के अधीन, फिर पति, फिर बेटे के अधीन रहना चाहिए। महिलाएं स्वतंत्र रूप से नहीं रहनी चाहिए, और जब तक ये रहेगा, और ये जो अपर कास्ट जो मनुवादी लोग हैं, वो भले संविधान देश से कहने को चल रहा होगा, लेकिन उनके हिसाब से, और वो जो है देश को चला रहे अपने मनुवादी के हिसाब से, मनुवाद के। दलित आज़ाद होता इस देश में अभी, तो एक दलित बच्चे की हत्या नहीं होती मार मार कर। एक सिर्फ पानी पीने की वजह से उसको हेडमास्टर के द्वारा पीट कर मार दिया जाता है, तो ये नहीं होता। कैसे हम कहें कि ये देश आज़ाद है और इस देश में जो दलित और पिछड़े हैं वो आज़ाद है? हम नहीं मानते कि आज़ाद है। ये हमारे लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव नहीं, ये आज़ादी का मृत महोत्सव है। उस 8 साल के बच्चे को उस वक्त सिर्फ इतना मालूम होगा कि मुझे प्यास लगी है और सामने पानी है, उसको ये नहीं समझ में आया होगा वो जो मटके में वो जो पानी है वो किसी अपर कास्ट, किसी मनुवादी, किसी ब्राह्मणवादी के मटका वो रखा हुआ है, जिसको हम छू लेंगे, अभी 2 मिनट बाद मेरी मौत हो जाएगी। उस बच्चे को ये नहीं पता रहा होगा। प्रियंका गांधी तो यूपी में चली जाती है न्याय दिलवाना, लेकिन राजस्थान में न्याय दिलवाना नहीं जाती किसी दलित को, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है। यूपी में उनकी सरकार होती तो वहाँ भी नहीं जाती वो। और आप देखो ना, अभी महिला रिजर्वेशन की बात उन्होंने यूपी में की, जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, लेकिन जहाँ पर उनकी सरकार है ये नहीं कहेंगे कि वहाँ पर महिला को रिजर्वेशन दिया जाए। तो वो भी अपने पार्टी पॉलिटिक्स वो भी कर रही हैं, अपने पॉलिटिक्स को वो भी संरक्षित वहाँ कर रही हैं, वहाँ पर आवाज उठाएंगे जहाँ पर उनकी सरकार नहीं है। जो प्रगतिशील लोग हैं, अगर कोई दूसरी घटना हो जाती है बड़ा शोर मचाते हैं, इस घटना पे कोई शोर नहीं मचा रहा है। देखिए उधर बैठे प्रगतिशील लोग, एक विधायक को क्या सस्पेंड कर दिया गया कि एकदम त्यागी समाज, ब्राह्मण समाज इकट्ठा हो गया है ना। और यहाँ पर आके एक बच्चे की मौत हुई है और उसका आँख फूला था, कितना पीट कर उसको मारा गया बेदर्द तरीके से, लेकिन उनको उस चीज का पेन नहीं है। कैसे कहोगे वो पढ़े लिखे और प्रोग्रेसिव समाज के लोग हैं? नहीं कह सकते। और कौन, अगर प्रोग्रेसिव समाज इतना ही आज खड़ा होता यहाँ पर तो यहाँ पर भीड़ होती, लेकिन गोदी मीडिया ना कोई प्रोग्रेसिव समाज इसको नहीं दिखा रहा, क्योंकि वो एक पिछड़ा समाज, एक दलित समाज का बच्चा था, वो भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि वो भी तो किसी पर ऐसे ही मनुवादी पार्टी के ही संरक्षण में है ना, ऐसे ही पार्टी के संरक्षण में है, जो कभी जो है कि ऐसा कुछ नहीं कि जिसकी वजह से जो पिछड़ा समाज है वो आ गया है। वो हमेशा पिछड़े के रिजर्वेशन के खिलाफ रहे। तमाम लोग कहते हैं कि भेदभाव खत्म हो गया, रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए देश से। वो कहते हैं जो गोदी मीडिया देखते हैं, वो उनको लगता है कि जाति सिस्टम खत्म हो गई और ऐसा कुछ नहीं है, हायरार्की नहीं है, कास्टिज्म नहीं है। जो गोदी मीडिया फॉलो करते हैं वो बोलेंगे। क्या राहुल गांधी जाएंगे राजस्थान? राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे वो उनका अपना राजनीतिक और पॉलिटिकल मुद्दा है। दलितों का वोट तो चाहिए ना उनको, दलितों का वोट चाहिए, लेकिन हमने आपको अभी कहा कि कांग्रेस में उनकी कांग्रेस की सरकार है उधर, और उधर जाना उनके लिए पता नहीं, अब देखेंगे आगे क्या होता है। जी नहीं, अत्याचार अपराध तो समान है ना। देखिए अपराध समान है। मैंने कहा कि
कांग्रेस भी आवाज वहाँ उठाती है जहाँ पर उसकी सरकार नहीं होती है। अगर राहुल गांधी को जाना था तो अब तक वो निकल गए होते या जा चुके होते, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा नहीं आया कि वो वहाँ पर जा रहे हैं। दलित ये मरता है, आपको बता दें इंडिया में जितना रेप के केसेस है ना, उसका 80% जो है, 80 से 90% वो पिछड़े और दलित समाज की महिलाओं के साथ हुआ है, और उसमें भी 90% ऐसी हैं जिनको अभी तक न्याय नहीं मिला है। लेकिन किसी के भी साथ, किसी भी महिला के साथ ऐसी घटना ना हो। कई घटनाएं तो ऐसी सामने आती है, पिछड़े भी तो दलितों पे अत्याचार करते हैं। किस जगह, किस घटना में आप बात कर रहे हैं? हमेशा जब भी पिछड़े दलितों पे, ओबीसी की आप बात कर रहे हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत रेयर देखने को मिलती है, और जहां देखने को मिलती है उसका पुरजोर विरोध होता है। और जब तक ये कास्ट सिस्टम का अंत नहीं होगा तब तक ऐसे शोषण। अशोक गहलोत से क्राइम जो है ना राजस्थान में कंट्रोल नहीं हो रहा है, उनसे आए दिन कोई ना कोई घटना सामने आ जाती है। मध्य प्रदेश में भी तो नहीं कंट्रोल हो रहा है, जहाँ पर अपनी खुद बीजेपी का है। कहीं पर यूपी में कौन सा कंट्रोल हो रहा है? कहीं नहीं कंट्रोल हो रहा है। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है, कहीं भी नहीं कंट्रोल हो रहा है। लेकिन सत्ता के द्वारा उस चीजों को कांग्रेस तो आरोप लगाती, कम से कम कांग्रेस तो कर सकती है ना। बीजेपी को तो हम कहते ही हैं कि वो दलित विरोधी सरकार है, लेकिन कांग्रेस तो कर सकती है ना। कांग्रेस करती है, ये बड़ा है ना, कांग्रेस करती है वहाँ जहाँ उसकी सरकार नहीं होती है। तो यहाँ भी उसका दोहरा चरित्र एक साफ साफ नजर आता है कि जहाँ पर उसकी सरकार नहीं होती है वहाँ पर वो अपना एकदम दलित मुद्दे को उठाती है, और जहाँ पर उसकी सरकार होती है वहाँ पर कोई भी घटना हो, जैसे राजस्थान में देखा आपने कि सबसे ज्यादा ऐसी घटनाएं देखने को सामने आती है जो दलित और पिछड़ों के साथ प्रॉब्लम होता है ना, शोषण होता है उनका, लेकिन वहाँ पर चुप्पी साधे रहती है। नहीं तो अब तक कोई बड़ा एक्शन ले चुकी होती है। क्योंकि इसमें दलितों की जान, महिलाओं की इज्जत क्यों है इतनी सस्ती? क्योंकि हमेशा महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है ना। एक जो इक्वल ट्रीटमेंट होता है मेल और फीमेल में, वो नहीं होता है। और जब एक ऑब्जेक्ट की तरफ किसी को देखा जाएगा तो उसका शोषण होना लाजिम है इस देश में। आप आएगा, जरूर आएगा। अगर आपके जैसे लोग, मीडिया वाले लोग रहेंगे दिखाने के लिए, हमारे जैसे लोग रहेंगे बोलने के लिए, और वक्त लगेगा लेकिन सुधार आएगा। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लेकिन जो हजारों साल से चला आया, मैं भी इसको जो है ठीक होने में हजारों साल। सवाल यहाँ खड़ा होता है, अपराध तो होता ही होता है पीड़ित परिवार के साथ, फिर पुलिस प्रशासन, नेता उस पर दबाव भी बनाते हैं आकर ऊपर से। जी, कैसे न्याय मिलेगा फिर? देखिए, क्योंकि वो जो आरोपी होता है ना, वो एक अपर कास्ट का होता है, एक पावरफुल होता है, और जो पावरफुल और अपर कास्ट और पैसे वाला नहीं होगा तो उसके अंदर हिम्मत नहीं होगी आरोप करने का। और जब पावरफुल पैसे वाला होता है तो उसको हमेशा सत्ता का और प्रशासन का संरक्षण मिलता ही मिलता है।